अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। हर सोहीरा शान के करे आने की आस, ते नर दो जख जाएंगे सत पाख रविदास, सत पाख रविदास। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। थोड़े से दिन रह गए बंदे तेरे जान नो, थोड़े से दिन रह गए बंदे तेरे जान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो, थोड़े से दिन रह गए बंदे तेरे जान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो। विषे ते विकारां दियां पर लियां बोरियां, पर लियां बोरियां, काम ते क्रोध दियां बागा क्यों नी मोड़ियां, बागा क्यों नी मोड़ियां, नाम न जपया बंदे बनया शैतान तो, नाम न जपया बंदे बनया शैतान तो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो। बड़ी अनमोल काया रखियो संभाल के, रखियो संभाल जी, बड़ी अनमोल काया रखियो संभाल जी, रखियो संभाल जी, कागज दे वांग एनू जाना नहीं गाल जी, जाना नहीं गाल जी, हो रखना नहीं याद किसे तेरी झूठी शान नो, रखना नहीं याद किसे तेरी झूठी शान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो, साफ न कीता बंदे अपने मकान नो। ओ सोना जेहा महल तेरा सोने बुए बारियां, सोने बुए बारियां, दान न कीता कौडी पर लिया अलमारियां, पर लिया अलमारियां, हो आखरी कर तेरा बंदे शमशान नो, आखरी
वापरी जाना बंदे बिच शमशान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो आंदे भी रहना बंदे जांदे भी रहना जी जांदे भी रहना जी आंदे भी रहना बंदे जांदे भी रहना जी जांदे भी रहना जी ओ गुरा कोल पुछ लवा असली ठिकाना जी असली ठिकाना जी सतगुरु दस देने राय अगे जान नो सतगुरु दस देने राय अगे जान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो थोड़े से दिन रह गए बंदे तेरे जान नो थोड़े से दिन रह गए बंदे तेरे जान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो साफ न कीता बंदे अपने मकान नो सर्वप्रथम सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस सभा में उपस्थित श्री गुरु रविदास संप्रदाय सोसाइटी पंजाब के चेयरमैन श्री 1008 संत सरवण दास जी महाराज, संत सरवण दास जी लुधियाना से, और भी जितने भी महापुरुष, मैं सभी का नाम तो नहीं जानता, तो इस डेरे के मौजूदा गद्दी नशीन जिनका नाम बहुत ही प्यार और सत्कार से इंद्रदास जी, मैं उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं जो इतने संतों महापुरुषों के इस नाचीज को भी दर्शन करवाने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं आज के इस जो मीडिया इसको कवर कर रही है, क्रांति टीवी, उसके सभी मेंबरान और उस क्रांति टीवी को मैं बहुत बहुत उसका धन्यवाद करता हूं, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम का अगर आयोजन बाहर देशों विदेशों में अगर कोई दर्शाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रांति टीवी। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्यारी सकलात्माओं, सर्वप्रथम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के सुपुत्र साहिबजादे श्री बाबा चंद जी महाराज, जिनका आज प्रकाश उत्सव अभी आप सुन रहे थे, कोई गा करके, कोई वाणी से, कोई प्रचार प्रसार से, सभी का जो निचोड़ जो अर्क है वो एक ही है कि साध संगत मिल रही है माधो, कि साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधु बखीरा। यानी कि एकता में बड़ा दम। जब जब देश को बदला है, जब जब समाज को बदला है, और जब जब किसी धर्म पर कोई संकट आया है तो उसमें एकता ने बड़ा अपना रोल दिखाया है। हमारे महापुरुषों ने बहुत ही पुरजोर मेहनत करके, तप जप संयम हर चीज करके, जो आज खास करके इस समाज को ये जो बैठने का तरीका सलीका और ये जो हमारे पास जो सर्टिफिकेट है कि आज बैठकर हम सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, तो ये श्रेय उन्हीं महापुरुषों को जाता है। हमारे सभी महापुरुषों ने
जितनी जितनी उनकी सोच, जितना जितना वो उनका तप, उसी के हिसाब से समाज को जितना दे सकते थे उन्होंने दिया। बड़े संत महात्मा इस धरती पर आए। गुरु रविदास महाराज जी आए, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी आए, गुरु नानक देव जी आए, श्री चंद बाबा जी जिनका आज प्रकाश उत्सव मना रहे हो, और भी कई संत महापुरुष आए। अभी आप सुन रहे थे कि एक आम को कुचल कर उन्होंने जंगल ही पूरा आम का लगा दिया, सब कुछ दिया जैसा जैसा वो कर सकते थे। लेकिन अब समाज को किसी ने स्वर्ग दर्शाया है कि स्वर्ग क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, इंसान को कैसे जीना चाहिए और हमारे हक हकूक क्या हैं, उसका पर अगर किसी ने कोई स्टैंप लगाई है तो वो एक ही बाबा दुनिया में आया जिसका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगर वो संत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस दुनिया में ना आते तो आज इंद्रदास जी का डेरा भी शायद ना होता। आज हमारे चेयरमैन श्री सरवण दास जी महाराज आज चेयरपर्सन अगर चेयर कुर्सी पर अगर आज मौजूद हैं तो जो मैं कहता हूं किसी तप जब किसी माला का परोपकार नहीं, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान का परोपकार है। आज हम देख रहे हैं कि सारे देश में एक ऐसा हुड़कम मचा हुआ है कि हर आदमी डर डर के जी रहा है, हर आदमी एक भय है और एक ऐसे विस्फोटक पर बैठा है जो समाज, जो पूरा हिंदुस्तान, जिसके लिए हमारे देश के नेता, चाहे वो धर्म नेता हैं, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो सामाजिक नेता हैं, मैं सभी को इनका कसूरवार ठहराऊंगा। क्योंकि जिस देश के राजनेता ठीक होते हैं, जिस देश के धर्म नेता जागृत होते हैं, जिस देश के समाज के नेता जागृत होते हैं, उस देश में कभी कोई विदेशी शक्तियां आकर के अपना रोब जमा नहीं सकती। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी हमारे देश पर कोई ना कोई आपातकालीन कोई स्थिति आती है तो हमारे देश के जो राजनेता हैं वो एक ही बहाना लगाते हैं कि जो बाहर की शक्तियां काम कर रही हैं। ये तो सिर्फ एक बचने का तरीका है, ये तो भ्रांति फैलाने का तरीका है। लेकिन मेरी प्यारी साध संगत जी, ये नहीं कि दिन में एक दिन हमने बाबा श्री चंद जी का जन्म प्रकाश उत्सव मना लिया, सिर्फ एक दिन गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मना लिया या गुरु नानक देव जी का मना लिया, एक दिन से काम नहीं चलेगा। आज हमारे समाज को घर घर में ये ज्योत जगानी होगी और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हमें अगर अपना बलिदान भी देना पड़ा तो उसकी भी ठानी होगी। तो प्यारी सकलात्माओं, और इसके लिए कोई बहुत ही ये खुशी का अभी संजोग बना है कि साधु संप्रदाय सोसाइटी के प्रधान श्री निर्मल दास जी जोड़ा वाले, वो भी अपनी पूरी मंडली सहित बाबा पुरुषोत्तम दास जी और साड़ी बहन बीबी संतोष जी, वो भी जहां पर पधार चुके हैं, उनका भी वेलकम, सुस्वागतम। तो प्यारी सकलात्माओं, हर संत महापुरुष अपनी अपनी वाणी में कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन वाणी सुनकर के कभी आंखें मत बंद करना, वाणी सुनकर अपने को सुखद मत महसूस करना। क्योंकि वाणी क्या कहती है कि वाणी तिखे तीर मार दी तैनू एक ना लगे मना मेरिया। सभी साथ देंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे कि वाणी क्या कहती है, गुरु नानक देव जी की वाणी क्या कहती है, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी क्या कहती है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी क्या कहती है। सभी प्यार से, सभी मेरी बहनें मेरे भाई पीछे बोलेंगे कि वाणी तिखे तीर मार दी तैनू एक ना लगे मना मेरिया। वाणी तिखे तीर मार दी तैनू एक ना लगे मना मेरिया। ओ वाणी तिखे तीर मार दी तैनू एक ना लगे मना मेरिया। रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए। रविदास मधुरा
का पीजिए, जो चढ़ा चढ़ा उतराए। नाम महारस पीजिए, जो चढ़ा नहीं उतराए। ओ बाणी तिखे तीर मार दी, तैनू एक ना लगे मना मेरिया। बाणी तिखे तीर मार दी, तैनू एक ना लगे मना मेरिया। बाणी तिखे तीर मार दी, तैनू एक ना लगे मना मेरिया। माया जोड़ जोड़ नहीं रजदा, माया जोड़ जोड़ नहीं रजदा, ते नाल जाना नहीं तेरे तेला। ओ गफलत नींदे सुत्या उठ जा, तेरा नाम जपन दा वेला। ओ बाणी तिखे तीर मार दी, तैनू एक ना लगे मना मेरिया। ओ बाणी तिखे तीर मार दी, तैनू एक ना लगे मना मेरिया। ओ बाणी तिखे तीर मार दी, तैनू एक ना लगे मना मेरिया। कि बाणी तिखे तीर मार दी, पर तैनू एक ना लगे मना मेरिया। कहते कि एक गल भी मन दे विच वस जाए ते आदमी दा बेड़ा पार हो जाए। साडियां ते बीबियां भैणां मावां 15-15 दिन 20-20 दिन इसे काम च लगियां रहिंदियां कि स्वर्ग च जाना। वो पता नहीं भड़ुआ किहड़ा स्वर्ग है जिहड़ा ना किसी ने देखिया, ना किसी ने आके दसिया। साडे कई बजुर्ग चले गए, कईयां ने चले जाना, असी तुसी भी उसे लैन विच खड़े आ, सारियां ने जाना, पर अज तक उस स्वर्ग का पता नहीं लग्या कि स्वर्ग किहड़ी है। असली स्वर्ग ते तुहाडा घर, जितने महापुरुषों के तुसी प्रकाश दिहाड़े मनाते हो, ये सारे संतां ने तो कहा कि भाई सबसे बड़ा आश्रम जिहड़ा तुहाडा गृहस्थ आश्रम, इहदे कोल बड़ा कोई आश्रम ही नहीं। लेकिन असी उस घर तो तंग हो के पता नहीं कित्थे कित्थे जाके किते मंदिरां गुरुद्वारियां इधर उधर धक्के खांदे फिरदे आ कि पता नहीं सानू किहड़ा स्वर्ग मिल जावे। याद रखो, स्वर्ग तुहाडे कोल आ, खाली जागण की जरूरत है, खाली पहचान की जरूरत है अपने पराए नू। जिस दिन तुहानू पता लग गया कि असी कौन आ, असी किन्ने आ, असी की कर सकते हैं, उस दिन धरती ते आ जाएगा स्वर्ग तुहाडा। उस दिन की आ जाएगा। तो मैं क्या उस स्वर्ग नू दर्शाने वाला अगर कोई महापुरुष इस दुनिया ते पैदा होया, तो मैं पहले भी दसिया, अगे भी दसदा। कई बार मैंने लोग कहते मारे तुसी जैन संत हो तो बाबा साहब का तुसी बड़े बारी नाम लेंदे हो। मैं कहा जी मैं जैन संत नहीं, मैं तो जन संत हाँ, जन संत। मैं तो सिर्फ किसी धर्म की गल नहीं करता, मैं तो इंसानियत की गल करदा। जिथे जिथे इंसानियत का पतन होएगा उत्थे उत्थे बिने मुनि की चाहे जान भी चली जाए, वो जान वास्ते उत्थे देण वास्ते तैयार है। और जे सच, जे गुरु रविदास महाराज जी सच का सामना कर सकते हैं, जे सतगुरु कबीर साहब सच का सामना कर सकते हैं, गुरु नानक देव जी कर सकते हैं, होर महापुरुष कर सकते हैं, और उस तो भी बड़ा जिथे बाबा साहब अपने 4 बच्चे बलिदान कर सकते हैं, तो जे साडी भी गर्दन चली जाएगी तो मेरा ख्याल कोई बहुत बड़ी गल। और जदों बदलाव लियाना है, याद रखना, ये जितने महापुरुष बैठे हैं मैं हाथ जोड़ के बेनती करना, जदों बदलाव आएगा ये डेरियां तो ते गुरुद्वारियां तो आवेगा, ये किते बाहरों नहीं आना। याद रखियो, जिस दिन साडे संत महापुरुष जागृत हो गए कि असी समाज वास्ते कुछ करना है, उस दिन समझ लो कि तख्ता पलट जाऊगा। कि बाबा साहब ने ये सानू जिहड़ी ताकत दिती, इस वास्ते नहीं दिती कि तुसी सड़कों ते निकल जाओ। अरे क्या जरूरत है सड़कों ते निकलने की, तुहाडे कोल ते एडी वड्डी पावर है, खाली चुप करके पेटी दे विच वोट पाना ते बड़े बड़े तख्त तुसी पलट के परे कर देने। पर पता ते लगे, पर अफसोस इस गल दा कि हर बंदा 5.5-6 फुट दा हुंदा है। भैन जी, हर बंदा 6.5 फुट 6 फुट 5.5 फुट कोल घट कोई बंदा नहीं।
सारे बंदे और खास करके जिहड़ा दलित समाज है, ये तो होर कोई गल होवे ना पल्ले, लेकिन तगड़े तो तगड़े 6-7 फुट के है सारे। पर अफसोस इस गल का है कि 5.5 फुट का बंदा 6 फुट का बंदा 1-2-2.5 फुट की फ्रूटी के नाल जो विक जाता है ना, उस वेले बंदे का दिल बड़ा रोंदा है कि ये तुसीं किहड़े पासे लुग पे हो। मेरियां भैणां ये 10 किलो की आटे की गुत्थी नाल ही वोट रातों रात क्या कर दिंदियां, चेंज कर दिंदियां। मेरे भैणों ते भराओ, असी ये सानू बाबा साहब ने ताकत विकण वास्ते नहीं दिती, सानू ये ताकत झुकण वास्ते नहीं दिती, सानू तो ताकत दिती थी कि अपने हक वास्ते तुसी क्या कर दो। उनके जिथे जिथे भी बाबा साहब दी तुसी तस्वीरां देखो, जिथे जिथे भी लगी है उन्होंने उंगली जिहड़ी है दिल्ली वाले पासे है कि तुहाडियां तकदीरां किथे लिखियां जानियां, तुहाडियां तकदीरां दिल्ली लिखी जानियां, उत्थे जाके कब्जा कर लो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पर अफसोस इस गल का कि मेरियां भैणां की कहंदियां कि सचखंड दी कलम हथ तेरे गुरु जी सोने लेख लिखियो। मैं भी संता चाहना लेकिन गुस्सा नहीं करना किसी ने कि सचखंड दी कलम हथ तेरे गुरु जी सोने लेख लिखियो। किताब किहदे हथ? कहते गुरु जी सचखंड दी कलम हथ तेरे ते सोने मेरे लेख लिखियो। मेरी माफ करना मेरी माता भैनों, मेरे बुजुर्गों, अगर संतां विच लेख लिखण दी इतनी बड़ी ताकत हो जाती, इन्हों कभी बुखार भी नहीं चढ़ता, इन्हों कभी फिंसी फोड़ा नहीं निकलता, क्योंकि इन्हों के लेख लिखण वाला भी कोई उपर शक्ति बैठी है। याद रखियो, अगर यह होंदा कि अगर तुसी इस गल नूं छड्ड के अगर ये कहंदे कि सचखंड दी कलम हथ तेरी बाबा जी सोने लेख लिखियो। किहड़े बाबा जी? डॉक्टर BR अंबेडकर। अगर वो तुहानूं ਜਾਂ ਆਪਿਓ पहले पेन ना फड़ते, सब तो बड़ी ताकत है कलम। कलम जितने भी संत महापुरुष तुसीं देखो, तस्वीरां देखो, किसी ने लड़ाई की हाथ से तलवार होएगी, किसी ने लड़ाई की किसी को गुरज है, किसी को तीर कमान है, किसी को कुछ है। अज की डेट विच भी तुसी रात नूं किते चाकू या छुरी लैके बाहर निकलो, तुहाडी चैकिंग होएगी बगैर जमानत तो 6 महीने किथे अंदर। ते जे तुसी रात नूं कल्ले जा रहे हो, जे तुहाडू तलाशी नहीं कीती, तुहाडे कोलों पेन निकलिया ते तुहानू बाइज्जत कहणगे महाराज सानू माफ कर रहे हो, सानू भुलेखा लग गया। कलम च इन्नी ताकत है, याद रखो। इस वास्ते अपने बच्चों नूं ते बाबा साहब ने इस वास्ते अपने जेब ते पेन लाया, हाथ च किताबां फड़ियां, गले विच टाई, दसिया कि जीना तो इस तरह जियो। अपना इतिहास पढ़ो, अपने बच्चों के हत्थां दे विच ये नशे छड़ा के उन्होंने हत्थां विच पेन ते कापियां दिओ। ये सारे का सारा समा कित्थे लाओ? अपने बच्चों के। जदों तुहाडे बच्चे पढ़ लिख करके किसी ने KS कर ली, किसी ने IS कर ली, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो प्यारी साध संगत जी तुहाडा स्वर्ग इस धरती ते आ जाऊगा। इस वास्ते सब तो बड़ी जिहड़ी चीज है वो है एजुकेशन। शायद बाबा साहब ने भी, बाकी संतां महात्मा ने अपने अपने नाम शब्द दिते, लेकिन बाबा साहब ने जिहड़े 3 नाम दिते, एजुकेशन पढ़ाई, फिर संगठित हो जाओ यूनिटी दी, फिर एजुटेशन, फिर तुसी संघर्ष करो। जदों तक असीं इस 3 नाम नूं नहीं जपदे ते तब तक जिहड़ा मर्जी दुनिया का नाम जप लो, इस दुनिया तो पारा तारा पार असीं नहीं जा सकते। तो प्यारी सकलात्माओं, मेरा भाव था कि ये जिहड़े असीं जन्म दिहाड़े मनाउंदे आ, इहदा मतलब ये नहीं, ये मत सोचना कि असीं घंटा 2 घंटे कोई गुरु महाराज की बाणी पढ़ के या सत्संग करके या कीर्तन करके असीं उन्हां महापुरुषां नूं खुश कर दिता है। ये बिल्कुल भुलेखा है। असीं तुसीं कौन जम्मे उन्हां महापुरुषां नूं खुश करने वास्ते? असीं उन्हां दी बाणी पढ़ के उन्हां दी स्तुति करके सानूं जरूर खुशी मिलती है कि असीं महाराज जी की बाणी पढ़ी है। बाकी उन्हां नूं अगर तुसीं खुश करना है तो उन्हां दे जिहड़े कीते पराले है ना, जो साडे कोलों चाहते हैं। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कट्ठे रहो। असीं कदी कट्ठे हैगे? कदे ये सोचो कि तुसी बाकी छड्डो परे, अपना पंजाब ही देख लो, छोटा जिहा पंजाब है। खास करके साडे रविदास समाज जिहड़ा वही बेचारा खेरू खरी होया है ना। तुसी जिथे जिन्नू मर्जी मनो,
जिथे मर्जी जाओ, जेड़े मर्जी डेरे साध संगत जी जिथे मर्जी तुसी सत्संग सुनो करो, लेकिन जदों समाजिक गल होवे उस वेले तुसी सारियां दे विच क्या करना चाहिए, उस वेले तुसी कट्ठे हो जाओ। ये किन्ने कहा था? ये मैं नहीं कह रहा, ये सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे। जे असीं उन्हां दी गल मननी नहीं, पर अज अफसोस इस गल दा कि कोई कहता कि मैं गुरु रविदास महाराज नूं मनदा, कोई कहता कि मैं गुरु रविदास महाराज नूं बड़ा मनदा, दूआ कहता नहीं मैं सतगुरु कबीर साहब नूं बड़ा मनदा, तीसरा आ जाता नहीं मैं गुरु नानक देव जी नूं बड़ा मनदा, कोई कहता मैं फलाने नूं बड़ा मनदा। पर जदों ध्यान नाल सोचो, बरीकी नाल सोचो, तो कोई गुरु रविदास महाराज नूं मनदा, कोई कबीर साहब नूं मनदा, कोई गुरु नानक देव जी नूं मनदा, उन्हां नूं जरूर मनदा, लेकिन उन्हां दी कोई नहीं। क्रांति टीवी के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो आजकल लोग आरक्षण कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक जात पात का बंधन ना टूटेगा, जब तक जात पात का बंधन ना टूटेगा, इस देश को कभी दुश्मन कभी गद्दार लूटेगा। उन आरक्षण विरोधियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आरक्षण बंद करना छोड़िए, जिस दिन आप जात पात बंद करने के लिए आंदोलन करोगे, सबसे आगे विनय मुनि का झंडा होगा। अगर खत्म ही करना चाहते हो तो जात पात को खत्म करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आश्री चंद बाबा जी के इस प्रकाश उत्सव पर सारी संगत को अपनी आंतरिक हृदय की गहराइयों से लाख लाख बधाई देता हुआ बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। तो बोले